हाल चाल है गुरु जी? और सब बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कि जो हमारे साथ है पाकिस्तान, बिल्कुल नजदीक है सरहद, जहाँ भी है कोई प्रोग्राम हो सकता है? तो वो जो इमरान खान है ना, राष्ट्रपति पाकिस्तान का, वो रूस को मार्च को मिलने जा रहा है। क्यों? वो तो भूखा मर रहा है ना इमरान खान, तो पाकिस्तान तो भूखा ही मर रहा है। कोई इधर हमारी सरहद पर भी कोई है समा खराब आने वाले समय में? अच्छा, अपने हिंदुस्तान हमारे से 25 किलोमीटर बॉर्डर है, हमारे से 25 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 25, 20 22 25 ऐसे। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का बॉर्डर 25 किलोमीटर है। हाँ इतना है, ज्यादा से ज्यादा इतना है। सही है। आज आजकल तो देखो तोपों की मार क्षमता कितनी ज्यादा है। सही है। 20-25 किलोमीटर तो कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं है, हजार हजार 2-4 हजार किलोमीटर तक मार देती है। हाँ जी। फिर मिसाइल इतनी इतनी बड़ी है कि एक गांव में तो एक ही बहुत है, एक ही काफी है। वो तो देखो जिसकी आनी है उसकी 7 तारों के भीतर भी आ जाएगी, और जिसकी नहीं आनी उसकी जंग के मैदान में नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ, जंग के मैदान में भी तो फौजी सुरक्षित लौटते हैं वापस। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। ठीक है। जिसको रब रखे उसको कौन चखे। जो जय गुरुदेव हुआ है ना, उसने भी भविष्यवाणी की है ना। हाँ। वो कहता है कि जो सुरक्षा काउंसिल है यूएनओ की, वो 2022 में इंडिया में आ जाएगी। इतना युद्ध वर्ल्ड वार होगी कि चीन को बहुत भारी नुकसान होगा, और हिंदुस्तान को भी नुकसान तो बहुत होगा, पर हिंदुस्तान भारी रहेगा सबसे। अब हमारे अंदर से इन 2 सालों में 22 और 23 में हाँ जी, बहुत कुछ मतलब साफ हो जाएगा। क्या होना है क्या नहीं होना है ये सब हो जाएगा। ये मतलब इस 22 में 22 से लेके 23 तक काफी साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान के जो संत हैं ये भी कोई अपने देश की मदद करेंगे कि ये उसकी रजा में ही रहेंगे? देखो, संतों का देश नहीं होता, संतों के लोग। ये संतों के लोग होते हैं। अब ये कहो कि संतों के अमेरिका में भी है, रूस में भी है, यूरोप में भी है। हाँ भाई, जो जो राम के भक्त हैं वो संतों के लोग हैं। और जो उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं और वो रावण के भक्त हैं, तो फिर वो उनको तो मरना ही मरना है, चाहे वो उनके पड़ोसी हो संतों के। सही बात, सही बात। काल जाल से वही बचेगा जो नित हर का ध्यान धरे, संबत 2 के ऊपर ऐसा जो ऊपर है। ठीक ठीक ठीक। कभी कभी तो गुरुजी ऐसे होने लगता है कि बस अब बन गया काम, और मन की ऐसी शैतानी चलती है कि वो नीचे गिरा देता है ध्यान को। देखो, जैसे पका फल है तो वो ये होता है कि कब गिर जाए कब गिर जाए कब गिर जाए, मतलब तो ये मन भी मतलब पक जाता है जब मन को मतलब मन को खुराक नहीं मिलेगी तो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, कमजोर होके अब तो मन बिल्कुल कमजोर ही पड़ गया है। हम देखते रहते हैं सारा दिन, कोई ऐसा विचार गलत मलत नहीं कोई आता। सही है, आखिर में होता है।
भाई हाँ जी, हाँ जी। कोई तो चीज़ हाँ जी, हम्म। बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज है अपने अंतिम रिजल्ट को तो पहुंचती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जिसने हमारी लगन बनाई है, जो इतना बड़ा हौसला भीतर से दे रहा है और हमें चला रहा है और रात दिन हमें आराम भी नहीं करने देता, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमें कुछ देने वाला है जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? देखो वही है, हम लगन इधर उधर देखते हैं, किसको लगन लगी है ऐसी? हाँ सही बात, ये तो उसी की है ना देन, सही बात है, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो तो हम रात देखते हैं, पता नहीं चलता रात कब बीत गई, और हमें ऐसे लगता है कि हम तो अभी ध्यान में ही लेटे थे। सही बात है। हाँ जी। तो ये सब उसका ही खेल है। देखो शुरू से देखा जाए तो उसने सब कुछ दिया, बढ़िया घर दिया, बढ़िया माहौल हाँ दिया, और हाँ जी, हाँ रोजगार जी, रोजगार भी दिया, बहुतों को रोजगार भी नहीं मिलता, तो जिंदगी बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिंदगी भी दी, और इधर हाँ तुम्हें ध्यान भजन की तरफ मोड़ दिया। और अब हाँ जी, सोचो, ये सोचो कि मतलब हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाए, बहुत अच्छा आलीशान तरीके से नहीं रह पाए, तो अगर हम रह हाँ रहे होते, अगर हमारे रोजगार हम्म, होते और करोड़ों रुपयों का लेन देन होता, तो हम इस तरफ कहाँ आ पाते। हाँ जी, उसी हाँ उसी जी, पे हाँ जी। फंसे रहते। आह आह, तो देखो रोटी रोटी खुद कमा के खानी, हाँ खुद जतन करके रोटी खानी बहुत मुश्किल है इस समय में। हम्म, तो वही तो कह रहे हैं कि जो हाँ कुछ लोग भाग्यशाली है कि देखो परिवार भी मिला, माता पिता मिले, घर मिला, बच्चे मिले, रोजगार मिला, और सबसे बढ़िया भजन हाँ का अवसर मिला। हाँ। सबसे अच्छी बात है कि कोई बुरा अमल नहीं लगा। तो हमारा लड़का भी भजन करता है, और जो हाँ पोता है ना, वो तो उसकी जो उम्र अरे 6-7 साल की है ना, वो ऐसी मुद्रा लगाकर बैठता है कि हम उनको देखकर दंग रह जाते हैं कि ये इसको किसने सिखाया है। वो संस्कार 6-7 साल की उम्र है। वो संस्कार घर के जो संस्कार होते हैं वो बड़े लंबे हाँ समय तक चलती है। मतलब अब ऐसा है कि जैसे आपके बाद ये कोई लड़का लड़का आगे चल के मतलब बुरे कर्मों वाला हो जाए, तो फिर हाँ जी, मुखिया से संस्कार चलती है। अब आपके पिता के थे, भाइयों के थे, हाँ और हाँ सिख हाँ। सिख परंपरा में तो वैसे ही मतलब गुरु की पूजा, गुरु गुरु का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हम्म। सिख परंपरा तो बहुत मजबूत परंपरा है। हमारे में गुरु सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा गुरु माना जाता हाँ है। हाँ, तो वही वही तो पूरे हाँ जी, समाज का प्रभाव, घर का प्रभाव, ये सब होता है, तो उससे हाँ जी। फर्क पड़ता है। हमारे पिताजी रात दिन भजन करते थे, रात दिन। हम्म, वो तो हमारी माता को कहते थे कि हमें बुलाना नहीं, जब हम खुद उठेंगे तब हम जो खाना होगा पीना होगा बोल देंगे, हमें आवाज नहीं देनी जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। सही बात। ऐसा। और जब शिवानंद जी ने दीक्षा दी ना, वो आनकर ना फोन पर आज्ञा चक्र की, उसी समय आज्ञा चक्र खुल गया उनका। बिल्कुल। आज फोन पर दीक्षा दी और रात आज्ञा चक्र खुल गया। फिर घर आकर 10वें द्वार की दीक्षा दी, तो वो अभी तरनतारण थे हमारे घर से चलकर, तो 10वां द्वार भी खुल गया। सूरत ऐसे निकली जैसे बंदूक से गोली निकलती है। सही बात। हाँ जी। तो शिवानंद जी कहते हैं भक्त तो पहले का ही चला था। पहले की चले थे। देखो एक तो पुराने लोगों में ये खास बात थी कि मतलब स्वभाव के सीधे थे वो। पुराने कितना ही नया जमाना बदल गया, लेकिन वो पुराने जमाने के ही रहे। तो वो अपने हाँ जी, हाँ जी, भोले भाले, अपने सीधे सरल स्वभाव के रहे। अब जो आजकल हाँ हैं, जी, जो हाँ जी, 30-35 तक के हैं या उससे छोटे हैं, ये हाँ जी, इन पे जमाने का असर है। ये मतलब उस चीज को समझते नहीं है, ये भोग में जाते हाँ हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, इसलिए जो मतलब अब पुरानी उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, तो बस वो जो बात कह दी सीधे उन्होंने, बिल्कुल कोई कपट नहीं रखा मन में। ये इस बात का बड़ा फायदा पहुंचता है। अब आजकल तो मतलब गुरु जी। इतने
जो आज का माहौल है ना, जो आज का समाज चल रहा है, हमें नहीं अच्छा लगता। अच्छा है ही नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता। तुम तो हमसे करीब 20 साल बड़े हो, है नहीं? लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता। हमने जो आज से 35-40 साल पहले समय देखा, हमें वो बहुत अच्छा लगता था। कितने लोग सरल थे। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। दूध घी सब कुछ था, और कितने मतलब हर चीज आसान थी। अब आज सुविधाएं बहुत हो गई हैं, लेकिन देखो, जब हमारे गांव के लोग, जो महिलाएं हैं, वो जब बाहर जाती थी ना, बाहर, तो पहले सब जंगल पानी बाहर ही जाते थे ना। हाँ बिल्कुल। लैट्रिन वगैरह, तो वो 2-2 3-3 ऊपर, जो ऊपर कपड़े होते हैं, दुपट्टा बोलते हैं, जो सिर पर लेते हैं, 2-2 3-3 ऊपर लेते थे, और बॉडी का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। सही बात। इतनी कवरिंग थी, तो किसी को पता नहीं चलता। जो उनके साथ एक मुखिया होती थी, बुढ़ी, उनसे पता लगता था कि फलाने का परिवार जा रहा है। सही बात। आजकल तो कपड़े भी पूरे नहीं पहन रही, ऐसा बुरा समय आ गया है। पंजाब तो मतलब सोने की धरती कही जाती थी। दूध घी और मतलब समृद्धि में, धन दौलत सब कुछ, स्वास्थ्य है, सब कुछ बढ़िया था, आदमी सरल। लेकिन अब वो ऐसा समय आया कि पंजाब का भी नाश हो गया। नशे ने जगह काफी ले ली है। पंजाब का तो इस मामले में नाम था। पहले वाला पंजाब अब नहीं रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 30-40 साल वाले पंजाब को देख के आज का देखे तो बेचारा रोने लगे, कहाँ गया, सब नाश हो गया। गुरुजी, पहले हमारे साधु संत बहुत आते थे। साधु संत बहुत आते थे, और गांव के लोग बड़े सीधे भोले भाले, उनके पास हाथी भी होते थे, और हाथियों को चूरी खिलाते थे देसी घी की। देसी घी में जो रोटी बनाकर उसमें गूंद देते थे, और गुड़ शक्कर मिला देते थे, वो हाथियों को खिलाते थे। और जो साधु संत थे, उनकी तो पूछ कर जो उन्होंने खाना वही खिलाते थे, इतनी सेवा करते थे। तो आज का समाज कुछ और ही हो गया है। वो तो देखो, मेरा तो मानना है कि जो जिस भारत में जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो दरअसल में उसकी जड़ सिख ही है। और इधर गुरु सिख परंपरा, या जो सतनामी परंपरा है, ये आत्मज्ञान की परंपरा है, और कहीं नहीं देखने को मिलती। यहाँ दूसरे तरीके, ये ज्यादातर सिखों से ही चला है। अब स्वरूपानंद जी की, अद्वैतानंद जी की, इनकी सारी संगति ज्यादातर सिख ज्यादा थी। राधा स्वामी परंपरा ज्यादातर सिखों के ही दम पे चली है। तो फिर और कौन सी परंपरा बची? तो इसका चलो खैर, ये तो समय है, चलता रहता है दुनिया में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भजन करो। आराम से जैसे मजे में आए वैसे मजे में आगे जाओ। आगे फिर देखो, मुझे एक बात तो लगती है, अभी एक जन्म तो होगा पूरा, मतलब अच्छा, एक जन्म तो होगा जो पार है, क्योंकि अब या तो कोई ऐसी परमात्मा की कृपा हो जाए कि डूब जाओ तो वो मतलब जल जाए सब, जो अंदर रखा बीज जो है निर्बीज हो जाए। अच्छा, आज तो गुरु जी ऐसे ही होने लगा था ना, ऐसे ही होने लगा था। वो मन शैतानी फिर कर गया। सुरती तो हमारी इतनी स्पीड से ऊपर जा रही थी कि वो बस ऐसे ही उसने चाल चली, बस हमें फिर निराशा हाथ लग गई। ओहो, ऐसे लगा था कि हम नजदीक ही पहुंच गए। तभी तो कहा है, ज्ञान पंथत कठिन है जैसे पेड़ खजूर, तनिक डिगे तो गिर पड़े, हो गए तनिक डिगे।
नेक भी डिग गए। हाँ, ये हमारे साथ ऐसे ना 15-20 दिन में, महीने में ऐसे एक बार होता ही रहता है। वो देखो, वो ऐसा होता है, तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा जी। सबके साथ होता है चौंका। देखो, अब असल में जब हो ऐसे कहना मतलब ठीक नहीं है। जब हो हाँ जी, हाँ जी। इसमें पूरा बिजली का झटका लगता है, बिजली उतरती है, मतलब ऐसे नहीं है। हाँ हाँ एकदम हाँ हाँ। बिजली सी तड़तड़ाती है और उतर के तो अच्छे अच्छे चौंक जाते हैं। मतलब कोई भी अच्छा। हो, हाँ कोई भी हाँ हो, जी। जो पहले फिर वो धीरे धीरे उसमें समाधि जो लगती है, अपने हाँ अपने आप उसमें देर में रहता है। तब वो समाधि, हाँ हाँ हाँ। हाँ तब जब वो बिजली को ग्रहण करना और सहन करना सीख जाता है, हाँ जी। हाँ तब तब अच्छा। हाँ तब फिर वो चौंकना बंद हो जाता है। जब उस देर तक अवस्था में रहता है तो वो आ जाती है। अच्छा अच्छा, जैसे एक बात बताओ, आप तो हाँ बिजली जी। में ही काम करते रहे हो, तो बिजली हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अब हाँ जी। हाँ जी। बिजली की बड़ी लाइन है, ठीक है, जो हाँ जी। जो जो अपने घरों को सप्लाई देती है। अब हाँ इसमें जी। इसमें पतला सा वायर डाल दो, मतलब हाँ जी। जो मोटर लोहे का तार डाला जाता है, इसमें हाँ पतला हाँ। सा तार डाल दो लट्ठे पे, हाँ जी। लट्ठे पे, हाँ जी। और घर में दे दो, और घर में उससे हाँ लाइट जी। दे दो। तो क्या होगा, हाँ जी। वो हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उस पर लोड पड़ेगा, वो तार जल के राख हो जाएगा। बिल्कुल उसी समय। हाँ, हाँ जी। लोड ले ही नहीं उसी पाएगा। समय। हाँ, तो ऐसे हाँ। ऐसे ही मतलब ये जब तक शरीर ध्यान उतरने लायक होता है, तब वो उतरता है परमात्मा। ये तो सब बात है, एकदम पूरा हिला देता है, मतलब अच्छा, इसका मतलब जो हो रहा है हमारे हित में ही हो रहा है। वो बिल्कुल, वो प्रकृति देखो, ये तो सत्य है ही कि तुम व्यर्थ में हाँ जी। ये बात मान लेते हो। देखो पूरा ही झूठा, झूठा खेल खिलाड़ी सच्चा। जो तुम हाँ जी। कोई न किसी का बाली बच्चा, ये सब खेल है कच्चा, और तुम बेकार में खा रहे हो गच्चा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, देखो देखो, सत्य ये है कि न तुम कभी पैदा हुए, मतलब हाँ जी। जो जो तुम पैदा हुए ये भी भ्रम है। उस कुल में हाँ उस कुल में उस देश में पैदा हुए, उस शरीर को लेके उस माँ से पैदा हुए, ये भी भ्रम है। फिर हाँ तुम जी। बड़े बड़े हुए, खेले कूदे, तुमने तमाम लीलाएं करी, तो हाँ। ये भी भ्रम है। मतलब हाँ जी। ये भ्रम में है, ये सब हुआ हाँ तो, जी। लेकिन भ्रम में हुआ, क्योंकि भ्रम भ्रम की सत्ता भी है अपने आप में। ये भ्रम में भ्रम दे रही, मतलब हाँ जी। क्योंकि जो तुम थे वास्तविक रूप में, वो इस भ्रम से सदा अलग थी। क्योंकि हाँ जी। क्योंकि न तुम कभी पैदा हुए, न कभी बच्चा हुए, न कभी बड़े हुए, न कभी तुमने आह, परिवार किया, और न ही आह, कभी तुम मरोगे, और न ही कभी फिर जन्मोगे। सही बात है। ये आप जी हमारे असल स्वरूप की बात कर रहे हैं। हाँ, अब ये हाँ भ्रम है। अब ये भ्रम तुम्हारा हाँ। मतलब हजारों लाखों जन्मों से चला आ रहा है। मतलब ये हाँ जी। हाँ जी। भ्रम हाँ जी। इतना मीठा लगा है कि आह, वो आह, पंजाबी में तो कहावत है, ये जग मिठा वो कौन डिठा। अगला कहने दिखा। हाँ, तो ये इतना मिठा लग गया कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है, जो असली है उसकी तरफ ध्यान ही अपने नहीं। जो मान लेते हैं, सभी को अपना मान लिया है ना, यही हाँ दिक्कत है ना। हाँ हाँ, तो बस ये अब छूट नहीं रहा। वो भ्रम मतलब झूठा है, लेकिन वो इतना ज्यादा मजबूत है कि वो भ्रम टूटता नहीं। ये भ्रम टूट जाए, टूटता नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। जहाँ हाँ जी। आत्मा में न कुछ होता है, और न जब कुछ हाँ जी। होता नहीं है तो हुआ ही नहीं। तो न तुम्हारा कोई आह, मतलब भ्रम हुआ, न किसी से। बंधन मोक्ष मन के धर्म है। तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मन से देखो, एक वो कहावत आती है, वो एक दृष्टांत आता है, हाँ जी। वो शायद आपने सुना होगा कि एक बार एक गधे गधे जो इकट्ठे टोली में ले जाती है, अपने चराते हुए हाँ हाँ बेचने ले जाती हाँ। है। हाँ तो जी। हाँ जी। शाम का समय हो गया, तो वो गधे एक जगह उसने खड़े खड़े किए। तो हाँ उसने कहा रात में विश्राम कर ले, फिर आगे चलेंगे। हाँ। तो जब बांधने के लिए उसने रस्सियां देखी, सारे गधे बच गए, एक की रस्सी जो है कम पड़ गई। तो हाँ जी।
उसने नौकर ने अपने मालिक से कहा है कि भाई ये एक रस्सी कहीं खो गई है, अब ये एक गधा बचा, ये कैसे बांधा जाए। तो हाँ जी, उसने कहा झूठ मूठ का बांध दे। उसने कहा झूठ मूठ का कैसे अच्छा, बांधा जाता है कि वो अरे हाँ जी, जैसे तू ये मान ले कि तेरे हाथ में रस्सी है और तू गधे को हाँ, बांध रहा है, बस ऐसे ही ले जाके करना। तो हाँ जी, उसने वैसे ही किया। वो वैसे उसके गले से पैरों से रस्सी मतलब लेके नकली रस्सी हाथ वैसे ही एक हाँ खड़ा जी, रहे, एक खड़ा रहे, और वैसे ही करके जैसे समझे उसने झूठे बांध दिया। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, गधा जो है रात भर अपने आराम से वैसे ही रहा जैसे रहता। तो सुबह जब वो ले जाने लगा तो उसने सारे गधे हाँक दिए, खोल के हाँक दिए। हाँ जी, उसको भी हाँका। उसने कहा चल, वो नहीं अपनी जगह से हिला। तो वो हाँ मालिक जी, मालिक से जाके बोला कि पता नहीं इस गधे को क्या हो गया, ये तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो हाँ जी, मालिक बोला तूने उसको खोला। वो बोला खोलूं तो तब जब वो बताओ कि हाँ जी, जैसे उसे झूठ मूठ का बांधा था वैसे ही झूठ मूठ का खोल। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो फिर वो गया, फिर उसने वो रस्सी खोलने वोलने की एक्टिंग करी और हाँ जी, उसके बाद हाँका, गधा चल दिया उसके। हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे ही तुम झूठ मूठ की रस्सी से बंधे हो और झूठ मूठ की रस्सी से खुलोगे। वास्तव में न तुम बंधे हो, न खुले हो, न कोई योग कर रहे हो, न कुछ है। हाँ, हाँ, न हम हाँ, तुम्हें हाँ, बता हाँ, रहे हैं, न तुम हमें सुन रहे हो। ये सब माया में हो रहा है, हाँ, कटक हाँ, में। हाँ, 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 है ही नहीं कुछ। बहुत बढ़िया। फिर हम्म, ये अंतिम सत्य है। को हाँ, 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 कोई जो कुछ नहीं, ये जैसे ही तुम्हारा मन का भ्रम कर जाएगा, ये भ्रम कोहरे की तरह है। जैसे कोहरा निकल आता अच्छा, है, कोहरा या बादल आ जाती हैं, तो सूर्य छिप जाता है उनके पीछे से। ये तुम्हारा हाँ जी, आत्मा रूपी सूर्य जगत रूपी और जगत रूपी और माया रूपी कोहरे में मतलब छुप गया है। और जैसे छुप गया है। हाँ, अब जैसे ज्ञान मतलब ज्ञान से, योग से, उसके सुमरन से जब वो सूर्य तप्त होगा एकदम, मतलब सूर्य प्रकाशित होगा, तो कोहरा नष्ट हो जाएगा। बस फिर हाँ 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 जो कहते हो जाएगा। इतनी बात हाँ है। हाँ हाँ, ये सबके लिए है, कोई सही, भी देखो। ठीक ठीक न ठीक। कोई मूर्ख है, न अज्ञानी है, न कोई ज्ञानी है। हाँ जी, हाँ न कोई संत है, न कोई चोर है, न संत है। ये सब हाँ ये सब मन की वासनाएं, मन माया खेल दिखा रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ, वाह वाह, और खेल मतलब खेल एकदम झूठा है, एकदम इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब वो खेलते 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 मतलब खेल अच्छा, देखो आज भी अच्छा लगता है। कबीर साहब ने हाँ कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए हाँ शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हाँ जी, हाँ जी, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो ग्रंथ। तो हाँ कबीर हाँ हाँ, साहब माया और मन की तो कह रहे हैं न, तो माया मर रही है, यानी ये जो जगत अगत भास रहा है, ये मेरा तेरा, इतनी संपत्ति, इतना परिवार, ये मैं है। तो हाँ जी, ये सब मतलब मन के द्वारा माया में भास रहा है। न कोई सपने की हाँ हाँ दौलत हाँ, है। सपने में राजा, सपने में भिखारी, और सपने में हाँ सब जी, कुछ। सही बात है, हम्म, सही बात है। वैसे ये इतनी बात पक्की हो जाए, अपने आप योग योग होने लगेंगे। जब तुम में कुछ होता ही नहीं है, आत्मा की हाँ तरफ हाँ, अपने आप भ्रम गिरने लगेंगे, कुछ नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, संतों से जब ऐसे बात करते हैं तो कितना आनंद आता है। हमारे वाणी में कहा गया है, हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाए, कि परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਊਗਾ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਆਹੋ, ਖਾਲਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵ ਜੋ परमात्मा ਦੇ घर जान वाले संत वा जो बातें सुनाते हैं तो आनंद देते हैं, कितना आनंद देते हैं। आनंद है ही जो परमात्मा में, आनंद आनंद स्वरूप आत्मा हाँ आनंद जी, स्वरूप है। ये संसार बिल्कुल, संसार है। और देखो हाँ जी, हाँ जी, संसार भी कुछ नहीं है, आनंद स्वरूप है। जब एक बार तुम्हारा भ्रम गिर जाएगा,
असलियत हाँ जी, असलियत जब आ जाएगी तो ये भी आनंद स्वरूप जो कुछ है सब आनंद ही है, सब परमात्मा, आनंद ही है। हाँ, कहीं कुछ नहीं है। बस हाँ ये मेरा तेरा अज्ञान का ये पर्दा है, सब कुछ आनंद रूप है, कहीं कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही बात। पानी ही से हिम भया, हिम भी गया बिलाए, जैसा हाँ था जी, तैसा हुआ, अब कुछ कहा न जाए। पानी से ही हाँ जी, हाँ जी, बर्फ जम गई, और जब हाँ बर्फ जी, पिघली तो फिर से पानी हो गया, हो गया। है ना? तो बस हाँ जी, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। बेफिक्र रहो, आनंद में रहो, और जब तक शरीर में हो उससे उससे लो लगाए हाँ रहो, जी, जब सब शरीर हट जाएगा उसी में चले जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जन्म हो तो परवाह नहीं, न हो। जन्म तो देखो होता है, ये तो भ्रांति है, सबका ही जन्म होगा, क्या हमारा तुम्हारा और जो संत है वे हाँ जी, वे रूहें अपनी जब तक चाहते हैं अनंत में रहती हैं, अनंत में अपना शरीर भी धरते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ, वासना, फिर वो निर्वासना होता है, मतलब उसमें वासना नहीं होती, जैसे हम कह रहे हैं, उन्हें कोई भ्रम हाँ जी, नहीं होता, उन्हें कोई योग नहीं करना होता, बस वो अपना हाँ खेल खेलते हैं और हाँ जी, हाँ आते जी, हैं हाँ जी, चले हाँ जी, जाते हैं। हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं है, भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अपनी मढ़ी में आप में डोलूं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खेलू खेल स्वेच्छा, स्वेच्छा है। हाँ जी, हम्म, बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आप जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ गुरु जी। आप आप ऐसे ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। कृपा तो है ही, कहो कहो तो भी है, नहीं कहो तो भी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन करो खुश तो कर दिया आप जी ने, खुश कर दिया। फोन कर लोगे तो भी ठीक है, है। नहीं करोगे तो भी है, पर आदर हाँ। से बोलोगे तो भी है, और गालियां दोगे तो भी है। संतों का काम दया करनी है, वो तो आप जी ने करी करते ही रहना है। हाँ, एक सी रहती है, बदलाव थोड़ा ही होता है, एक बार जो हो गई तो हो गई। हाँ, होगी तो होगी, सही बात है। अपना हाँ अपना हो तो देव बताइए, जब अपना हाँ जी, सब हाँ अपना जी, मान लेते हैं तो फिर मतलब वो नहीं, वैसे तो सभी अपने हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, ये है कि वो संसार की तरफ मुड़े हैं, तो हाँ जी। अब जो संसार की तरफ से मुड़ के परमात्मा की तरफ हो जाती है, वो तो उनके अपने हो ही जाती है। अपने उनके सही बात, तो ही बहुत बड़ी बात की है गुरु जी, बहुत बड़ी बात की है कि जो परमात्मा की तरफ लगे हैं वो हमारे हैं। हाँ, वो संतों के हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये